आज इस पॉडकास्ट में बात करेंगे बिहार के चुनाव की, बिहार के राजनीति की, और ये क्यों पूरे देश के लिए मायने रखता है इस बात की। जब मैं अपने दोस्तों से कहता हूं कि मैं एक बिहारी हूं तो उनका पहला सवाल होता है, पर तू तो दिल्ली का ही लगता है। और ये सही भी है। मेरी पूरी पढ़ाई दिल्ली में हुई, वोट भी दिल्ली में देता हूं और रोज सफर दिल्ली मेट्रो से करता हूं। लेकिन हर बार जब बिहार चुनाव आते हैं तो दिल और दिमाग दोनों बिहार चले जाते हैं, क्योंकि बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, एक सोच है, एक नैरेटिव है जो देश की पॉलिटिक्स को डिसाइड करता है। और सच कहूं, दिल्ली में रहकर अगर आप पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं तो बिहार की पॉलिटिक्स को समझना जरूरी है। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे मेट्रो सिटीज की पॉलिटिक्स और बिहार की पॉलिटिक्स में जमीन आसमान का फर्क है। शहरों की राजनीति शहरी मुद्दों पर, जैसे यातायात की सुविधा, पॉल्यूशन, मेट्रो की कनेक्टिविटी, बिजली, पानी, स्वास्थ्य आदि पर होता है। यहाँ कास्ट और कम्युनिटी फैक्टर्स हैं, लेकिन उतने ज्यादा हाईलाइट नहीं होते। बिहार की पॉलिटिक्स भी कास्ट इक्वेशन, जाति समीकरण और ग्राउंड लेवल के मोबिलाइजेशन पर आज भी टिकी हुई है। वहां पर कैंडिडेट की जाति उसका सामाजिक बेस है, गांव तक उसकी पकड़, ये सब मैटर करता है। और सबसे रुचि वाली बात यह है कि मेट्रो सिटी की पॉलिटिक्स इशू बेस्ड होती है और बिहार की पॉलिटिक्स आइडेंटिटी बेस्ड होती है, यानी उसकी पहचान पर निर्भर करती है कि जो नेता है वो किस जाति का है, किस समाज से आता है, कौन से टोला का है, कौन से मोहल्ले का है। ये सारी चीजें जरूरी हैं बिहार के पॉलिटिक्स के लिए। अब ये सवाल उठता है कि बिहार का पॉलिटिक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। दोस्तों, बिहार ने देश को बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता दिए हैं, जिनमें जेपी नारायण, कर्पूरी ठाकुर, जगजीवन राम, जॉर्ज फर्नांडिस, सुशील मोदी, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और हम सबके सबसे प्रिय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सभी बिहार से आते हैं और बिहार की राजनीति से लेकर देश की राजनीति को एक नए स्तर पर लेकर जाते हैं। नेशनल पॉलिटिक्स की बुनियाद यहीं से निकलती है और बिहार आज भी राजनीति और राजनीति की चर्चाओं के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। लोकसभा की 40 सीटें बिहार का एक बड़ा पॉलिटिकल प्राइज है। जो बिहार में जीतता है वो दिल्ली की कुर्सी को इन्फ्लुएंस करता है। बिहार की राजनीति कास्ट सेंसस, सामाजिक न्याय, यूथ मोबिलाइजेशन जैसे मुद्दों को मेन स्ट्रीम करता है। जो डिबेट बिहार में शुरू होता है वो पूरे देश में गूंजती है, जिसका हाल ही का उदाहरण है राहुल गांधी का वोट चोरी का एक मुद्दा, जिसको लेकर उन्होंने बिहार में एक लंबी यात्रा शुरू करी जो अपने अंतिम चरण पर है। बिहार के चुनाव में 2025 की तैयारी के लिए अभी से जो जमावड़ा है, जो भीड़ है, वो शुरू हो गई है बिहार में। दिल्ली से देखने पे लगता है कि ये सिर्फ एक स्टेट का इलेक्शन होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। 2029 का इलेक्शन, 2029 में जो लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं वो अभी 2025 के इलेक्शन पर निर्भर करेगा कि आने वाले सालों में सत्ता किस ओर का जो ऊंट है वो किस ओर करवट लेगा। पार्टीज ग्राउंड पर कास्ट सेंसस और डेवलपमेंट दोनों का कार्ड खेल रही है। यूथ जॉब मांग रहा है, माइग्रेंट्स का मसला आज भी जिंदा है और ये देखकर लगता है कि दिल्ली की गलियों से लेकर बिहार के गांव की चौपाल तक हर जगह इलेक्शन की गूंज होने वाली है। मैं चाहे दिल्ली का हूं, लेकिन मेरे लिए बिहार एक इमोशन है। ये वो मिट्टी है जहां से मेरी जड़ें निकलती हैं और ये वो जगह है जो आज भी देश की राजनीति का पल्स डिसाइड करती है। तो अगले एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे बिहार के कुछ और पॉलिटिकल लैंडस्केप को दिखाने के लिए, नेताओं की बातें और यूथ की बातों पर और प्रकाश डालेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।